एक अमेरिकन सोल्जर एक ऐसे जंगल में फंस गया जहाँ पे वियतनाम के लोग उसकी जान लेने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे और उस जंगल के अंदर जहरीले सांप और बिच्छू भी मौजूद थे। ट्री भी मौजूद नहीं थे कि जिसमें कोई फल या सब्जी लगी हुई हो कि जिससे वो खाकर जी सके। उसके एक साथी की हालत तो इतनी बुरी हो गई थी कि भूख के मारे उससे चला भी नहीं जा रहा था और फिर कुछ लोगों ने अटैक करके जो है उसके साथी को मार दिया। तो उसने खुद किस तरह सरवाइव किया, उन सब से वो किस तरह बचा रहा, वो भी 6 मंथ्स और 23 डेज तक वो किस तरह जो है वो उन सब से बचा रहा। आज जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर एक सर्वाइवल स्टोरी ऑफ अमेरिकन सोल्जर। तो कहानी है 1965 की, जब यहाँ पे अमेरिका ने अटैक किया वियतनाम के ऊपर वियतनाम को इन्वेड करने के लिए और फिर यूएस वियतनाम वॉर जो है वो शुरू हो गई। और फिर 1966 के अंदर यहाँ पे जो है वो लाओस जो वियतनाम का कैपिटल है उसके अंदर यहाँ पे जो है वो अटैक करने का बोला जाता है कुछ यहाँ पे पायलट्स को। और उन सारे पायलट्स में से एक पायलट का नाम था डाइटर डेंगलर। उन्हें एक प्लान दिया जाता है कि उन्होंने अटैक कहाँ पे करना है और उसके बाद फिर यहाँ पे एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक करने के बाद जो है वो सब यहाँ पे जो है वो अपने प्लेन्स को शुरू करते हैं, यहाँ पे टेक ऑफ करते हैं और वियतनाम के कैपिटल लाओस के ऊपर अटैक शुरू करते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो डाइटर डेंगलर था उसके प्लेन के ऊपर हमला हो जाता है, उसका प्लेन यहाँ पे क्रैश होने लगता है। वो पहले ही यहाँ पे अपने प्लेन से जो है वो जंप मार लेता है, उसका प्लेन यहाँ पे क्रैश हो जाता है। और जब यहाँ पे डाइटर ने जंप मारी तो वो यहाँ पे जो है ना जिंदा बच गया, लेकिन उसके बाद फिर जो है ना जंगली लोग वियतनाम के उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसके बाद फिर वो जो है अपनी जान बचा के भागता है उस जंगल से, वो लोग भी उसके पीछे भागते हैं और उसके बाद फिर वो कहीं जाकर छुप जाता है उस जंगल में और वो लोग जो है वो उसे नहीं देख पाते हैं और उसके बाद फिर जो है वो बच जाता है उस टाइम। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उसके बाद फिर उसको जो है वो कुछ प्लेन्स नज़र आते हैं, हेलीकॉप्टर्स नज़र आते हैं यहाँ पे आसमान में। तो यहाँ पे एक ऊंची जगह पे चढ़ जाता है ताकि कोई प्लेन उसे देख पाए, लेकिन जो है उसे कोई भी प्लेन और हेलीकॉप्टर नहीं देख पाता है। और उसके बाद फिर वो दोबारा नीचे उतर जाता है और उसके बाद फिर वो जंगल में दोबारा जो है वो निकलना शुरू कर देता है उस जंगल से बाहर निकलने के लिए। और उसके बाद फिर जो है ना एक जगह पे जाके वो अपनी प्यास बुझा रहा होता है कि वो जंगली लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के वो उसको लेके आ जाते हैं अपने सरदार के सामने। और अपने सरदार के सामने जब वो उसे लाते हैं तो उनका सरदार जो है वो उसे एक जगह पे साइन करने को बोलता है कि तुम यहाँ पे साइन कर दो, तो उसके बाद फिर जो है हम तुम्हें छोड़ देंगे। मगर जो सोल्जर था वो वहाँ पे साइन नहीं करता है और उसके बाद फिर वो लोग उसे टॉर्चर करते हैं, उसे घसीटते हैं, उसे उल्टा लटका देते हैं पेड़ के ऊपर और उसको गंदे पानी में कीचड़ में जो है वो डुबाते हैं। और उसके बाद फिर उसको टॉर्चर करने के बाद जो है ना उसको लेकर जाके यहाँ पे फेंक देते हैं जंगल के अंदर एक केबिन के अंदर, एक झोपड़ी के अंदर, जहाँ पे जंगली लोग जो है वो उनकी 24 घंटे रखवाली कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर जो है ना उसके अलावा भी बहुत से लोग जो है वो वहाँ पे एक बंदी बना के रखा गया था। और उसके बाद फिर उसकी जब दोस्ती हो जाती है यहाँ पे उन लोगों के साथ तकरीबन 1 महीने बाद, तो उसके बाद फिर वो जो है वो उनसे डिस्कस करता है कि वो यहाँ से भागेगा, लेकिन वो लोग जो है वो उसे बताते हैं कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। ये लोग जो है वो 24 घंटे हमारी रखवाली कर रहे हैं और अगर हम इनकी नज़रों से भाग भी गए तो इस जंगल में ये लोग फैले हुए हैं, कहीं पे भी ये हमें पकड़ लेंगे और उसके बाद फिर ये हमें दोबारा टॉर्चर करेंगे। तो इसलिए इस जंगल से भागना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जब रात होती है तो रात को जो है वो इन लोगों के हाथ पैर बांध दिए जाते थे ताकि ये रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग ना जाएं। तो उसके बाद फिर इस टॉर्चर से बचने के लिए जो है ना वो यहाँ पे 2 महीने हो गए थे डाइटर डेंगलर को यहाँ पे इस जंगल के अंदर, इस झोपड़ी के अंदर, इस कैद के अंदर। तो उसके बाद फिर उसको एक आइडिया आया, उसने एक जगह से ना यहाँ पे कील निकाल ली और उस कील को जो है वो कुछ दिनों तक वो डिज़ाइन करता रहा और 3 महीने बाद जो है ना उसने उस कील को इस तरीके से डिज़ाइन कर लिया कि वो जो है एक चाबी की तरह बन गई। और उसके बाद फिर रात को जो है उस चाबी के ज़रिए वो अपने हाथ भी खोल लेता था और बाकी सबके हाथ पैर भी खोल देता था कि जिससे कम से कम सब सुकून की नींद सो पाते थे।
और उसके बाद फिर जो है ना 6 महीने बाद इनको मौका मिलता है। जो सोल्जर्स थे ना वो खाना खाने गए हुए थे और उनको लग रहा था कि ये कैदी शरीफ हैं, ये नहीं भागेंगे, तो वो अपनी गन्स भी जो है वो छोड़कर गए हुए थे खाना खाने के लिए। तो उसके बाद फिर जो डाइटर है और जो उसके साथी थे वो अपने 4 साथियों के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि हम लोग इनकी ही गन्स पकड़ के जो है वो 2 तरफ से इनके ऊपर हमला कर देंगे। तो उसके बाद फिर एक तरफ से जो है वो 3 लोग जो है वो अटैक करते हैं और दूसरी तरफ से जो है वो डाइटर और उसका दोस्त डिवेन जो है वो जाकर अटैक कर देते हैं उन जंगली लोगों के ऊपर और उन जंगली लोगों को गोलियां मार देते हैं। कुछ वहीं पर ही मारे जाते हैं और कुछ यहाँ पे वहां से बचकर भाग जाते हैं। और उसके बाद फिर जो है ना जो डाइटर है वो बाकी के साथियों को अपने पास बुलाता है, मगर वो अपना अलग ही भाग गए थे। वो जो है वो उनके साथ भागने को तैयार ही नहीं थे। और उसके बाद फिर डाइटर और डिवेन भी जो है वो भागना शुरू कर देते हैं और फिर बारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये लोग जो है वो बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद फिर ये लोग जो है वो एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। उस नदी में ये एक राफ्ट के ज़रिए अपना सफ़र शुरू करते हैं, लेकिन आगे इनको नज़र आता है कि ये जो है वो किसी बड़ी नदी में गिर जाएंगे। तो ये लोग जो है ना वो फ़ौरन जो है वो नदी के किनारे पे आ जाते हैं, उस नदी को पूरा पार नहीं करते हैं। और उसके बाद फिर ये लोग जंगल में चलने लग गए थे और उसके बाद फिर इनको कुछ हेलीकॉप्टर्स नज़र आते हैं और ये लोग जो है उसकी तरफ इशारा करते हैं, वो इनको जो है वो नहीं देखते हैं। उसके बाद फिर ये लोग आग जला देते हैं। तो उसके बाद फिर ये लोग जब इशारा करते हैं कि वो हमें देखें और रेस्क्यू करें, तो वो हेलीकॉप्टर्स जो है वो उनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं और ये लोग जो है अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। और उसके बाद फिर इसी तरीके से ही जो है ना वो इनको तकरीबन 5 दिन हो गए थे इस जंगल के अंदर भागते हुए। तो उसके बाद फिर जो है ना बिना कुछ खाने के जो है ना वो यहाँ पे जो डिवेन था उसकी यहाँ पे हालत इतनी बुरी हो गई कि उसको जो है वो डाइटर का सहारा लेके जो है वो चलना पड़ रहा था। वो बिना सहारे के चल भी नहीं पा रहा था। और उसके बाद फिर ये जंगली लोग जो है वो अटैक करते हैं और डिवेन को मार देते हैं। और जो डाइटर था वो यहाँ पे एक चाकू की मदद से जो है ना उन लोगों को डराता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद फिर जो है ना वो एक जगह पे छुप जाता है, वो इनके जाने का वेट करता है और उसके बाद फिर इनका बचा हुआ खाना खाता है तो उसके अंदर कुछ जान आती है। और उसके बाद फिर जो है ना अगले दिन से जो है ना जो डाइटर है वो यहाँ पे सांप पकड़ के खाना शुरू कर देता है और इसी तरीके से वो जो है ना जंगल के जानवरों को खाकर अपना गुजारा कर रहा था। कच्चा खाना पड़ रहा था उसको तमाम जानवरों को। और उसके बाद फिर जो है ना इसी तरीके से जो है वो उसको तकरीबन 23 डेज हो जाते हैं। और उसके बाद फिर उसको एक हेलीकॉप्टर नज़र आता, वो जो है वो उस हेलीकॉप्टर पे आवाज़ें लगाता, तो वो हेलीकॉप्टर उसे देख लेता है और एक रस्सी के ज़रिए जो है वो उसको ऊपर खींच लेता है और उसको रेस्क्यू कर लेता है। और हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन के वो जंगली लोग भी आ जाते हैं, लेकिन जो दूसरा हेलीकॉप्टर है वो उनके ऊपर फायरिंग कर देता है तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और ये लोग डाइटर को जो है वो रेस्क्यू कर लेते हैं। रेस्क्यू करके ये लोग उसे लेकर जाते हैं और ये उसे फर्स्ट एड देते हैं। और उसके बाद फिर जो है ना डाइटर के दोस्त आते हैं केक लेकर और वो जो है वो एक केक काटते हैं, उसको खिलाते हैं और उसके बाद फिर वो एक हेलीकॉप्टर में बिठा के जो है वो उसको ले जाते हैं। और उसके बाद फिर उसका जो है ना ऐसा शानदार वेलकम किया जाता है अमेरिका के अंदर, क्योंकि वो एक वॉर हीरो था यहाँ पे अमेरिका का। और अमेरिका ने जो है वो बहुत साल गुजारे यहाँ पे वियतनाम के अंदर, लेकिन वो वियतनाम को इन्वेड नहीं कर पाया। क्यों इन्वेड नहीं कर पाया ये मैं आपको किसी और वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। और 6 दोस्त जो है वो लकड़ी की राफ्ट के ऊपर जो है ना वो 101 दिन तक शार्क्स से भरे हुए समंदर में जो है वो चलते रहे। और उसके बाद फिर उनके साथ क्या हुआ, क्या वो सरवाइव कर पाए या फिर नहीं, जानने के लिए आप जो है वो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और हिटलर की आर्मी से जो है वो नॉर्वे ने 52 टन गोल्ड जो है वो किस तरह बचाया, ये भी एक सर्वाइवल स्टोरी है, एक वॉर स्टोरी है। वो जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके जो है ना सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग रियल स्टोरीज आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहे। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।